श्रीमद्भागवत के अनुसार धर्म क्या है? श्रीमद्भागवत एक पुराण है जो कि हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद्भागवतम या भागवत भी कहते हैं। इस पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। पुराणों की गणना में भागवत पुराण को अष्टम पुराण के रूप में स्थान दिया जाता है। इस पुराण में धर्म को व्यापक रूप से बताया गया है, मगर फिर भी हम धर्म की परिभाषा और लक्षणों की बात करें तो इस पुराण के अनुसार सनातन धर्म की परिभाषा है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और ऐसे 30 लक्षण हैं या गुण हैं जो मनुष्य को धारण करने योग्य हैं। मतलब मानव को यह 30 गुण प्रयास पूर्वक धारण करने चाहिए और यही 30 गुण उसका धर्म है। इस पुराण के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में नारद जी युधिष्ठिर को इन 30 लक्षणों के या इन 30 गुणों के बारे में बताते हैं। इसी संबंध में इस पुराण में जिन श्लोकों का वर्णन मिलता है वह इस प्रकार है। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्ये च त्यागा स्वाध्याय आर्जवम संतोषः समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमः शने नृणाम विपर्ययेहिक्षा मौनमात्म विमर्शनम अन्याद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथारथा तेष्वात्म देवता बुद्धि सुतराम नृणु पांडव श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते सेवेज्या वनतिर्दास्यम सख्यमात्म समर्पणम निर्णामयम परो धर्मा सर्वेषां समुदाहृतः। अर्थात इस श्लोक के अनुसार वह 30 लक्षण इस प्रकार हैं। पहला लक्षण है सत्य अर्थात सच्चाई का पालन करना। दूसरा लक्षण है दया अर्थात सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना। तीसरा लक्षण है तप अर्थात तपस्या करना। चौथा लक्षण है शौच अर्थात आंतरिक और बाहरी शुद्धता का ध्यान रखना। पांचवा लक्षण है तितिक्षा अर्थात सहनशीलता अर्थात कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करना। छठा लक्षण है इच्छा अर्थात उचित और अनुचित का विचार करना। सातवां लक्षण है शम अर्थात मन का नियंत्रण करना। आठवां लक्षण है दम अर्थात इंद्रियों का संयम करना। नौवां लक्षण है अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को नुकसान या कष्ट न पहुंचाना। 10वां लक्षण है ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों का संयम करना। 11वां लक्षण है त्याग अर्थात स्वार्थ से मुक्त होकर त्याग करना। 12वां लक्षण है स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। 13वां लक्षण है आर्जव अर्थात ईमानदारी और सरलता का पालन करना। 14वां लक्षण है संतोष अर्थात अपने भाग्य से संतुष्ट रहना। 15वां लक्षण है समदृक् सेवा अर्थात सभी समदर्शी महात्माओं की सेवा करना। 16वां लक्षण है ग्राम्य हो परम अर्थात सांसारिक सुखों और विषयों से दूर रहना। इसका मतलब है ग्राम्य विकारों का शमन करना। 17वां लक्षण है शनै अर्थात धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं का शमन करना। इसका मतलब है धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं को कम करना। 18वां लक्षण है इच्छा विपर्यय अर्थात दूसरों की कठिनाई को समझना और उनकी सहायता करना। 19वां लक्षण है मौन अर्थात आवश्यक होने पर ही बोलना अन्यथा ज्यादातर मौन रहना। 20वां लक्षण है आत्मविमर्शन अर्थात आत्मनिरीक्षण करना, अपने व्यवहार और विचारों का विश्लेषण करना। 21वां लक्षण है अन्याद्यादे समविभाग अपने भोजन और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना। 22वां लक्षण है भूतेभ्यश्च यथार्हता अर्थात सभी प्राणियों के साथ उचित व्यवहार करना। 23वां लक्षण है आत्मदेवता बुद्धि अर्थात सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखना। 24वां लक्षण है श्रवण अर्थात ईश्वर के नाम और गुणों को सुनना। 25वां लक्षण है कीर्तन अर्थात ईश्वर की महिमा का कीर्तन करना। 26वां लक्षण है स्मरण अर्थात ईश्वर का स्मरण करना। 27वां लक्षण है सेवा अर्थात ईश्वर या महान लोगों की सेवा करना। 28वां लक्षण है विनती अर्थात विनम्रता के साथ ईश्वर या गुरु के प्रति समर्पण। 29वां लक्षण है सख्य अर्थात ईश्वर के साथ मित्रता का भाव रखना। और अंतिम और 30वां लक्षण है आत्मसमर्पण अर्थात अंत में अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार यह 30 लक्षण ही मानव को धारण करने योग्य हैं और यही उसका धर्म है। सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को यह 30 गुण बलपूर्वक अपने जीवन में धारण करने चाहिए। यही उसका धर्म है। धर्म ही वह तत्व है जो मानव में मानवता को जगाता है अर्थात मानव को मानव बनाता है।